नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग परिवार के विषय में बात करेंगे। जाहिर है कि हिंदू धर्म और हिंदू समाज में परिवार की जो परंपरा और मर्यादा है उसी पर बात करेंगे, क्योंकि बाकी ईसाइयों में या मुसलमानों में या अन्य लोगों में फैमिली की या घर की जो भी अलग अलग मान्यताएं होती हैं उनकी चर्चा करेंगे तो वो बहुत ही विस्तार हो जाएगा। तो सनातन धर्म के अनुयायियों या हिंदू समाज के भीतर परिवार की क्या मान्यता है, क्या समझ है, क्या संरचना रही है और वर्तमान क्या स्थिति है, इस विषय पर बात करेंगे। तो जब हम परिवार की बात करें हिंदू समाज में, तो सबसे पहली बात जो सहज ही हर हिंदू को स्मरण हो आती है वो ये है कि ये आश्रम कहा जाता है ना, गृहस्थ आश्रम। चार आश्रम हिंदू जीवन में, चार वर्ण और चार आश्रम, उसमें से चार आश्रम प्रसिद्ध हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। उसमें से सन्यास तो सबके लिए आवश्यक नहीं है। मुख्यतः ब्राह्मणों को सन्यास का विधान है, अथवा क्षत्रियों में जो लोग मुक्त होना चाहते हैं, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के इच्छुक हैं, उनके लिए सन्यास का विधान है। ब्राह्मणों के लिए विशेषकर सन्यास का विधान है, वो भी अगर वो मोक्षकामी हो तो। मुख्य बात यह है कि ये जो चार आश्रम हैं इनका नाम ही आश्रम। तो आश्रम का अर्थ क्या होता है? आश्रम शब्द की व्युत्पत्ति दी हुई है आश्राम्यन्ति अस्मिन् इति आश्रमम। इसमें विशेष श्रम करते हैं, ये आश्रम है। तो फिर चारों में श्रम करते हैं, तो जिस प्रकार का श्रम किया जाए जिस आश्रम में, उससे वो नाम बनता है। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्म यानी वेद के ज्ञान की साधना करते हैं और साथ ही अन्य विद्याओं, पराविद्या और अपराविद्या दोनों के लिए अत्यंत परिश्रम करना होता है, तब वो है ब्रह्मचर्य आश्रम। इसका इससे संबंध नहीं है जो आजकल चल गया है कि 25 साल तक कोई कॉलेज जा रहा है, एंग्लो क्रिश्चियन शिक्षा ले रहा है, तो उसको ब्रह्मचर्य आश्रम नहीं कह सकते। जहाँ आधुनिक विद्याओं की भी शिक्षा हो, लेकिन साथ ही परंपरागत जो ज्ञान है उपनिषदों में, वेदों में, शास्त्रों में, उसका ज्ञान दिया जाए और साथ ही परंपरा का ज्ञान दिया जाए और बहुत ही तपस्वी का जीवन जिया जाए, तो उसी को केवल ब्रह्मचर्य आश्रम करेंगे। तो आधुनिक जो स्टूडेंट लाइफ है उसको ब्रह्मचर्य आश्रम नहीं कहेंगे। इसी प्रकार दूसरा जो है, आदमी प्रवेश करता है गृहस्थ आश्रम। तो अब पहली समस्या तो यही आती है कि ब्रह्मचारी को ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का विधान है। तो अगर हमारे हिंदू समाज में वर्तमान जो दशा है उसमें ब्रह्मचर्य आश्रम ही नहीं है, तो गृहस्थ आश्रम में आप कैसे जाएंगे? पहली समस्या तो ये आती है ना। और क्योंकि गृहस्थ आश्रम को तो सबसे श्रेष्ठ कहा है सारी स्मृतियों में, मनुस्मृति में, दक्ष स्मृति में, वशिष्ठ धर्म सूत्र में, विष्णु धर्म सूत्र में, याज्ञवल्क्य स्मृति में, सब में कहा है कि गृहस्थ धर्म सर्वश्रेष्ठ है। मनु क्या कहते हैं? मनु कहते हैं सर्वेषाम अपि चैतेषाम वेद स्मृति विधानतः गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठ सत्रीन एतान बिभर्ति। सभी चारों आश्रमों में गृहस्थ ही श्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि वह शेष तीनों का भी भरता है, भरण पोषण करता है। ब्रह्मचारी के लिए भी गृहस्थ आश्रम से ही बच्चे जाते हैं, तो उनका पालन पोषण और गुरुकुलों को दान आदि ये गृहस्थों का ही काम है। वानप्रस्थी जो हैं वो भी गृहस्थ आश्रम पर ही अवलंबित हैं, और सन्यासी भी, उनको दान दक्षिणा ये सब गृहस्थी देते हैं। तो गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो तीनों का भरण पोषण करता है। इसका अर्थ है कि गृहस्थ आश्रम के लिए सबसे अधिक श्रम करना होता है और सबसे अधिक तैयारी करनी होती है। और कहा क्या है कि चारों आश्रमों वाले द्विजों को धर्म का पालन करना चाहिए। एक है सामान्य धर्म जिसका पालन मनुष्य मात्र को करना होता है, और एक है विशेष धर्म जिसका पालन अपने अपने वर्ण या आश्रम के अनुसार लोग करते हैं। मनु क्या कहते हैं?
चतुर्भिरपि चैवते नित्यम आश्रमभिर द्विजैः 10 लक्षणों धर्म सेवितव्य प्रयत्नतः। चारों ही आश्रमों में प्रयत्न पूर्वक 10 लक्षण धर्म का पालन तो हर एक को करना चाहिए। और वो 10 लक्षण क्या है? धृति क्षमा तमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। तो ये 10 लक्षण का तो मनुष्य मात्र के लिए विधान है। वो चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, उसमें धृति होना चाहिए, क्षमा होनी चाहिए, इंद्रिय संयम, सत्यनिष्ठा, अक्रोध, क्षमा भाव, है ना, ये सब होना चाहिए। विद्या की साधना और बुद्धि के बल से काम करना चाहिए। कठिन वैसे तो कुछ कठिन नहीं है, अगर अपने सहज चित्त से, स्वस्थ चित्त से मन बुद्धि शरीर को स्वस्थ रखते हुए करे, लेकिन सदा सावधान रहना। इसमें जो मुख्य बात है कि हिंदू धर्म में विधान है कि आपका जो भी कार्य है, आप जिस आश्रम में भी हैं और जो भी कार्य कर रहे हैं, उसमें सदा सावधान रहें, अप्रमत्त रहें, प्रमत्त नहीं हो जाए, लापरवाही में प्रमाद नहीं करें। तो ये जानना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि गृहस्थ आश्रम में कैसे प्रवेश करेंगे? तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश की विधि है विवाह। विवाह से ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, परिवार वहीं से प्रारंभ होता है। तो विवाह क्या है, ये भी हमारे शास्त्रों में वर्णन है। तो विवाह को कहा गया है, कांड ब्राह्मण उसका सबसे बड़ा प्राचीन उद्धरण है, विवाहम विवाहा वही सहनौ अस्त्विति। विशेष रूप से कन्या को साथ में रहकर पत्नी के रूप में धर्म करने के लिए ले जाते हैं, विशेष वहन करते हैं, कन्या को पितृगृह से विशेष वहन करके ले जाते हैं, आदर पूर्वक ले जाते हैं पत्नी बनाने को, इसलिए उसका नाम विवाह। विवाह की उत्पत्ति ये है कि वहां वर पक्ष कन्या को पितृपक्ष से, पितृगृह से आदर पूर्वक विशेष सम्मान के साथ ले जाता है। तो विवाह वही, विशेष रूप से वहन करे, उसे विवाह कहते हैं। मैरिज को विवाह नहीं कहते, है ना। ये विवाह की एक विशेष वो है कि आप पितृपक्ष से कन्या को आदर पूर्वक वर पक्ष ये पूरे सम्मान और पूरे कर्मकांड का संपादन करके ले जाता है कि ये हमारे यहाँ पत्नी बनकर रहेंगे। पत्नी बनकर रहने का क्या अर्थ है? अगर आप हिंदू धर्म और हिंदू समाज और हिंदू ज्ञान परंपरा में विश्वास करते हैं, तो पहले तो मूल सदा स्मरण रखना चाहिए। तो स्त्री और पुरुष के लिए जो ईसाइयों में कहा है कि पहले भगवान गॉड ने पुरुष बनाया, उसके बाद उसके मनोरंजन के लिए उसकी एक पसली खींच के ईव को बना दिया, ऐसा तो हमारे शास्त्रों में स्त्री की ये धारणा नहीं है। तो क्या है, जैसा मैंने हम लोगों ने अपनी पुस्तकों में भी लिखा है, स्वयं महाभारत में आदि पर्व के अंतर्गत दुष्यंत शकुंतला संवाद है, उसमें जो शकुंतला कहती है दुष्यंत से, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या कहती हैं? अर्धम भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठतमः सखा भार्या मूलम त्रिवर्गस्य भार्या मूलम तरिष्यतः भार्यावन्तः क्रियावन्तः भार्या स भार्या गृहमेधिनः भार्यावन्तः प्रमुदन्ते भार्यावन्तः श्रियान्वितः अर्धम भार्या मनुष्यस्य। और इसका मूल क्या है? इसका मूल हमारे धर्मशास्त्रों में, मनुस्मृति सहित सभी धर्मशास्त्रों में है कि भगवान जब सबसे पहले भगवान ने सृष्टि की इच्छा की, तो उन्होंने वैविध्यपूर्ण सृष्टि की इच्छा से स्वयं को सृष्टि के रूप में व्यक्त किया, है ना। ये मूल सदा याद रखना चाहिए कि धारणा क्या है सृष्टि के विषय में, फिर मनुष्य के विषय में। तो क्या कहा है? यो असौ अतीन्द्रिय ग्राह्य सूक्ष्मो अव्यक्तः सनातनः सर्वभूतमयो अचिन्त्यः स एव स्वयं उद्भवः। जो अचिंत्य ब्रह्म सत्ता है, परम सत्ता है, वो स्वयं सृष्टि बन गई। स एव स्वयं उद्भवः। तो सृष्टि क्या है? सृष्टि स्वयं में नारायण है, सृष्टि स्वयं में ब्रह्म है, ये संसार स्वयं में ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो नारायण स्वयं ही व्यक्त हुए हैं सृष्टि रूप में, और अंत में जब वो अनुरूप में हुए तो उसका भी वही है कि उन्होंने
दो भागों में अपने को विभक्त किया, दो भागों में विभक्त किया। उसी को कहते हैं कि जो भगवान ने अपने को दो भागों में विभक्त किया, और उसमें से फिर जो सृष्टि हुई वो विराट की सृष्टि हुई, विरजा की सृष्टि हुई, और फिर विरजा ने तप करके मन को उत्पन्न किया। मन की सब संतानें मनुष्य हैं। तो ये सारा वर्णन है ना। तो मूल रूप में सृष्टि है। तदन्नम अभवद्धैमं सहस्रांशु समप्रभम तस्मिन् यज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोक पिता महा। जब प्रथम बार जब उन्होंने ध्यान किया तो एक कहा है कि हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी स्वर्णिम पिंड जगमग करने लगा। सृष्टि कहाँ से चली है? हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी स्वर्णिम आभा वाले वाले एक पिंड से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, है ना। और फिर ब्रह्मा ने दो भाग किए, आधे का भाग नर और आधे का भाग नारी, और उससे फिर विराज उत्पन्न हुए, विराज से मनु उत्पन्न हुए। तो ये सब जानना पड़ेगा ना, क्योंकि उसके बिना तो पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या कह रहे हैं, क्या मान रहे हैं। तो अगर आप ये मानते हैं, जैसा शकुंतला ने दुष्यंत से कहा कि अर्धम भार्या मनुष्य को, मनुष्य के दो भाग हैं, उसमें से अर्ध भाग किसका है? अर्ध भाग भार्या का है। उमा महेश्वर संवाद है महाभारत में, उसमें भी ये कहा है कि मम चार्धम शरीरस्य तव चार्धेन निर्मितम, मेरे और तुम्हारे दोनों के आधे शरीर से नर और नारी दोनों का निर्माण हुआ है। तो ये जानना चाहिए कि स्त्री के विषय में हमारी ये धारणा है, और ऐसी स्त्री को आप सम्मान के साथ जब पितृगृह से लेकर आते हैं तो उसे विवाह कहते हैं, है ना। और विवाह के लिए क्या कहा है? स्त्री के कौन कौन से गुण होना चाहिए, इस पर भी विस्तार से वर्णन है। तो अगर उसका विचार नहीं किया जाए तो फिर कोई अर्थ ही नहीं है। तो जो हमारे शास्त्र हैं वो कहते हैं बुद्धिमतीम कन्याम प्रयच्छेद, बुद्धिमती कन्या चाहिए। सबसे पहले इसी को बल दिया गया है कि कन्या जो है वो बुद्धिमती। अश्वलायन ग्रह सूत्र कहता है बुद्धिमते कन्याम प्रयच्छेद, और बौधायन धर्म सूत्र क्या कहता है? तद्याद गुणवते कन्याम ब्रह्मचारिणे। एक मुख्य बात यह है कि ब्रह्मचारी को गुणवती कन्या दी जाए, यह है विवाह की प्रक्रिया। अब अगर आप ब्रह्मचारी ही नहीं हैं, 16-17 साल का होते तक आप, अब तो सेक्स एजुकेशन आ गई है, तो जिसको सेक्स एजुकेशन दे दिया और फिर उच्छृंखलता की छूट दे दी और तरह 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 के व्यसनों में फंसने दिया, तो वो ब्रह्मचारी नहीं रहा तो विवाह कैसे करेगा? शास्त्र सम्मत विवाह असंभव है, बहुत कठिन है। तो शुद्ध पुरुष के लिए भी वही कसौटी है, ये सदा याद रखना चाहिए, है ना। दद्यात गुणवते कन्या ब्रह्मचारिणे, ब्रह्मचारी को गुणवती कन्या देना चाहिए। अब जो सज्जन खुद ही ब्रह्मचारी भी नहीं है, स्वस्थ और संयमी भी नहीं है, तो वो किस गुण वाली कन्या की मांग करते हैं? तो ये सब देखना चाहिए कि इन सब का अगर संदर्भ नहीं याद है तो आपने कोई एक रस्म निभा ली, कोई एक कर्मकांड कर लिया, तो उससे तो विवाह नहीं हो जाता और उससे परिवार नहीं बच जाता। इस बहुत सारे गुण बताए हैं, लेकिन इसको कालिदास ने सबसे सरल ढंग से सूत्र रूप में दे दिया है। क्या कहा है? कुलम च शीलम च वपुर यशश्च विद्याम च वित्तम सनाथताम च एतान गुणान सप्त परीक्ष देया कन्या बुधई शेषम अचिंतनीयम। कालिदास कहते हैं कि कन्या के 7 गुणों का चिंतन करना चाहिए, शेष सब बातें अचिंतनीय। वो 7 बातें क्या है? कुलम च शीलम च, उसका कुल अच्छा हो। सबसे पहले कुल देखते हैं कन्या का, और वो वर का कुल देखता है कन्या पक्ष, और फिर शील देखते हैं, दोनों के लिए है ये। कुलम च शीलम च, फिर वपु की शरीर स्वस्थ है या नहीं, और यशश्च उनके परिवार का, और स्वयं उनका जो अब तक वयस्क होने पर किशोरावस्था से बाल्यावस्था से यश क्या है, माने वो प्रसिद्ध हो जाता है ना, ये बच्चा ऐसा है, वो बच्ची ऐसी है। बालपन से ही एक यश फैलने लगता है, किशोरावस्था में यश फैलता है, और युवा होने के पहले प्रत्येक व्यक्ति का यश या अपयश फैलता है। तो उसकी जांच करनी चाहिए कि इसका यश कैसा है, इसका शरीर वपु कैसा है, कुल कौन सा है, कुलम च शीलम च वपुर यशश्च, और विद्या कितनी प्राप्त की है, और
आर्थिक स्थिति ठीक है या नहीं। और सनाथता, ये भी देखते थे कि भाई इनके पितृपक्ष दोनों का उसमें सनाथ है, यानी अच्छा भरा पूरा परिवार है। ये 7 गुण, कुल, शील, वपु, यश, विद्या, वित्त और सनाथता, एतान गुणान सप्त परीक्ष देया, इन 7 गुणों को परीक्षा करके ही कन्या दे देनी चाहिए। शेषम अचिंतनीयम, शेष बातें अचिंतनीय। और नारद ने इसी को कह दिया है, कन्या दोषौ चयौ पूर्वा इस दोष गणो वरा, मतलब कन्या और वर दोनों के गुण और दोष एक समान ही देखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको आजकल के प्रोपेगेंडा से आपको लगे कि वाह कन्या का ही देखेंगे, नहीं साहब, कहा है कि कन्या का जो गुण देखे वही वर का गुण, कन्या के जो दोष बताए हैं वही दोष वर में होते हैं। इसके बाद जब आप विवाह करते हैं तो उसका संदर्भ, उसका प्रयोजन क्या है, सभी स्मृतियों में कहा है, लेकिन हम आज समय की कमी से केवल मनुस्मृति का उल्लेख करेंगे। तो मनुस्मृति में क्या कहा है, अपत्यम धर्म कार्याणि शुश्रूषा रतिरुत्तम, दाराधीन तथा स्वर्ग पितृणात्मनश्च। मनु कहते हैं कि भाई जो पत्नी है, दारा है, उसके अधीन 5 चीजें हैं, इसलिए उनका विचार करके वर्ण करना चाहिए, और पत्नी से ये 5 चीजें प्राप्त करती हैं, ये उसकी महिमा है। इसीलिए कहा है कि यत्र नार्यः पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो क्यों पूज्यन्ते, ये थोड़ी कि स्त्री है तो बस स्त्री है, वो कैसी भी हो, उद्दंड हो और वाणी में संयम न हो, आचरण में संयम न हो, लेकिन स्त्री है तो देवी है और पूजना चाहिए। आजकल जो एक तरफा प्रोपेगेंडा किसी का भी नहीं चलना चाहिए। तो वो क्या कहते हैं, अपत्यम, स्त्री से क्या क्या प्राप्त होता है, क्यों ले जाना चाहिए, विवाह क्यों करना चाहिए, संतान। दूसरा धर्म कार्याणि, धर्म कार्य में बराबरी से सहभाग होता है पत्नी का। और शुश्रूषा, उनकी शुश्रूषा आप करेंगे और वो आपकी माता पिता की यानी सास ससुर की, ससुराल में जो लोग हैं उनकी सबकी देखभाल। शुश्रूषा का मूल अर्थ क्या है, शुश्रूषा भली भांति सुनना। शुश्रूषा का अर्थ कोई पैर हाथ दबाना नहीं है, वो तो कोई कष्ट हो तो दबा दिया। मुख्य बात कहा जाता है ध्यान से सुने। शुश्रूषा का मूल अर्थ है भली भांति श्रवण करना, जो कहा जा रहा है उसको ध्यान से सुनना। और हम देखते भी हैं कि जो सतगृहस्थ स्त्रियां हैं वो प्रत्येक की बात को ध्यान से सुनती है कि ये क्या चाह रहा है, इसकी इच्छा क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, ये शुश्रूषा है। और रतिरुत्तमा, उत्तम रति, चाहे जैसे रति नहीं, उत्तम रति के लिए पत्नी चाहिए। और स्वर्ग, पत्नी के बिना स्वर्ग नहीं मिलता। मोक्ष तो मिल सकता है, स्वर्ग नहीं मिलता। अन्य कार्यों से भी स्वर्ग मिलता है, लेकिन सामान्य गृहस्थ को पत्नी से ही स्वर्ग मिलता है। क्यों, क्योंकि एक तो संतान होगी, और दूसरे आप दोनों यज्ञ करेंगे साथ में, पति पत्नी, और तर्पण आदि भी करेंगे। तो दोनों की ओर से, मान लीजिए नित्य तर्पण तो पुरुष अकेले कर लेता है, लेकिन यज्ञ में तो पत्नी का बैठना आवश्यक है, तभी यज्ञ सफल होता है। तो यज्ञ से पितर भी प्रसन्न होते हैं, देवता भी प्रसन्न होते हैं। तो स्वर्ग जो है वो यज्ञ करने से ही मिलता है, उसमें पत्नी अनिवार्य रूप से सहभागी है ना। और संतान जब देती है तो उस संतान के द्वारा, जब अपनी ही पत्नी से उत्पन्न संतान अपने तर्पण करती है पुरुष पूर्वजों का, पुरखों का, तो उससे भी उनकी सद्गति प्राप्त होती है। तो इस तरह संतान की प्राप्ति, धर्म कार्य में समान सहभागिता, हर एक परिजन की बात ध्यान से सुनना और यथा योग्य उसका प्रबंध करना, शुश्रूषा, उत्तम रति और स्वर्ग, ये 5 चीजें, इन 5 चीजों के लिए विवाह किया जाता है। तो ये जो 5 चीजें यदि आपका लक्ष्य है तब तो विवाह कीजिए, अन्यथा जो आप करते हैं वो मैरिज है, वो विवाह नहीं। और इसमें एक और बात है कि जैसे बाद में बहुत से शब्द चल गए, जैसे सती, सती तो, लेकिन मूल रूप में मानव धर्म शास्त्र में जो शब्द है वो साध्वी है। वो क्या कहते हैं, पतिम या नाभिचरति मनोवाग देह संयता सब अर्थ आपनोति सद्धि साध्वीति चोच्यते। यानी जो पत्नी पति का
पति की बात का उल्लंघन नहीं करती कि तुम तो ऐसे ही कह रहे हो, नहीं, उससे अगर असहमत है तो तर्क तर्क करती है, समझाती है, चर्चा करती है। पतिम या ना भी चरती, पति की बात का जो उल्लंघन नहीं करे, मन से नहीं, वाणी से नहीं, देह से नहीं, किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं करे, और उसी को साध्वी कहते हैं। और वो श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त करती है, पति लोक को प्राप्त करती है। पतिम या नाभिचरति मनोवाग देह संयता स भर्तृ लोकान आपनोति सद्भी साध्वीति चोच्यते। मनु ने उसको साध्वी कहा। साध्वी यानी ऐसी पत्नी जो पति की बातों का उल्लंघन नहीं करती, मन से उल्लंघन नहीं करती, वाणी से नहीं करती, और देह से नहीं करती। अब इसके बाद बहुत सारे विचार हैं। संतान किसकी होती है? तो संतान बीज और क्षेत्र कहा है, माता पिता दोनों की संतान होती है। लेकिन एक जो विशेष बात है वो ये है कि मनु के समय ही मन ने ही ये कह दिया है कि संतान होती तो भर्ता की है, पर भर्ता दो प्रकार के होते हैं, उत्पादक भर्ता और क्षेत्रीय भर्ता। मनुस्मृति अध्याय 9 श्लोक 32, है ना। तो एक तो जो स्वयं उत्पन्न करे, लेकिन अगर स्वयं किसी असमर्थता से नहीं भी करे तो पहले तो देवर से था नियम, अन्य कारणों से भी नियोग आदि प्रथा भी बनाई गई थी कि जब विवाह, या तो विवाह के पहले ही देख ले कि ये समर्थ है, और नहीं तो पहले नियोग प्रथा थी जो कलयुग में वर्जित है। तो दो प्रकार के पिता होते हैं। ये इन सब बातों का विचार करके जब आप विवाह करते हैं तब वो विवाह है, और जो विवाह की प्रक्रिया है उसी से तो परिवार बनता है। तो इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या आपने उस प्रक्रिया का पालन किया है। अब क्योंकि समय कम है तो मैं उन प्रक्रियाओं के बीच में नहीं जाता, बहुत समय लग जाएगा, लेकिन जो मूल इसके बाद की बात है उसमें आते हैं। क्योंकि स्वयं विवाह की जो प्रक्रिया है उसी में बहुत कुछ है कि कन्या को कैसे देखें, सब लोग कैसे देखें, कैसा आदर करें, कैसा व्यवहार करें। लेकिन जो आज परिवार की मुख्य बात है, तो परिवार शब्द में क्या है? परिवार, परि यानी आसपास, चारों ओर जो स्वजन है, परिजन है, अपने बंधु बांधव हैं, उन सबको मिलाकर परिवार होता है। और प्रत्येक परिवार की एक कुल परंपरा होती है। कहा है ना, गीता में भी कहा है, कुल धर्माश्च शाश्वता, या कुल धर्मा सनातना। कुल धर्म सनातन होते हैं, कुल धर्म शाश्वत होते हैं। अब कुल धर्म तो आजकल है ही नहीं। आजकल तो ये जो जब से अंग्रेज, मतलब 1947 के बाद हिंदू समाज के जीवन पर स्टेट का टोटल कंट्रोल है। शिक्षा में भी स्टेट का कंट्रोल है, क्या पढ़ाया जाए, हाई स्कूल में तरह तरह के बोर्ड हैं वो तय करते हैं, और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूनिवर्सिटी की शिक्षा के स्वरूप को तय करता है। तो न तो आप अपने बच्चों को अपने मन की शिक्षा दे सकते, आप अपने गुरुओं को की शिक्षा अगर आपने दी तो उसको मान्यता नहीं मिलेगी। आदरणीय परम पूज्य पांडुरंग आठवले जी तपस्वी, तेजस्वी, विद्वान महापुरुष थे। उन्होंने वहाँ स्वाध्याय परिवार चलाया, उसमें अच्छे मेधावी तेजस्वी युवक युवतियां ज्ञान संपन्न तैयार किए। लेकिन बाद में उसमें से जो उनके स्वाध्याय मंडल की पाठशालाएं थी वो धीरे धीरे कम होती गई, उनकी लोकप्रियता समाप्त होती गई। क्यों? क्योंकि उनको शासन की मान्यता नहीं थी। मान्यता उसी को होगी जो बोर्ड का एग्जाम दे। बोर्ड का एग्जाम वो है जो कुछ अफसर और कुछ मतलब डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर वगैरह वगैरह तय करते हैं, और बोर्ड के कुछ लोग तय करते हैं जो सरकार, संबंधित सरकारों के कृपा पात्र होते हैं। और इसके बाद यूजीसी में भी सरकारों के कृपा पात्र हो गए, और जो एक शिक्षा सचिव हुआ, शिक्षा सचिव, और प्रांत के स्तर पर निदेशक शिक्षा, फिर उप निदेशक शिक्षा, फिर जिलाधिकारी शिक्षा। अरे तुम प्रशासक हो, तुम कैसे तय करोगे कि शिक्षा क्या है? तो शिक्षा आपके हाथ में नहीं है। तो जब शिक्षा आपके हाथ में नहीं है, बाजार के हाथ में है, या तो अफसर के हाथ में है, नेता के हाथ में है, और बाजार के हाथ में। बाजार यानी मीडिया, संचार माध्यम, सिनेमा, दूरदर्शन, कला, जो भी आपकी टीवी चैनल्स दुनिया भर के, वो आपके बच्चे को दिन रात कुछ भी शिक्षा दे सकते हैं। उस पर कोई समाज के स्तर पर कोई ऐसा नियम नहीं है। जो सेंसर बोर्ड बनता है वो सरकार बनाती है, समाज का उसमें कुछ है ही नहीं। हिंदू समाज अपने बच्चों को कैसी शिक्षा दे, ये हिंदू समाज से कभी पूछा ही नहीं गया। अचानक जवाहरलाल नेहरू ने अबुल कलाम, मौलाना आजाद को बना दिया,
कहीं हुमायूं कबीर को बना दिया, कहीं किसी और को बना दिया, फिर बाद में उसी तरह के कम्युनिस्ट कांग्रेसी नेता बनाए जाते रहे। फिर भाजपा के समय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को बनाया और कुछ अन्य लोगों को भी बनाया, लेकिन बाद में ऐसे मंत्री बनाए उनको कोई खास ज्ञान तो है नहीं शिक्षा का। शिक्षा तो अफसरों के हवाले है। तो आपका कुल धर्म कहाँ हुआ? तो जब कुल धर्म ही नहीं है तो कुल का क्या महत्व? क्योंकि कुल में पति का की क्या भूमिका है, पत्नी की क्या भूमिका है, वृद्धजनों की क्या भूमिका है, गुरुजनों की क्या भूमिका है, संतान के क्या कर्तव्य हैं, संतान के प्रति माता पिता के क्या कर्तव्य हैं, संतान के पिता माता के प्रति क्या कर्तव्य हैं, कुछ भी उसका उसका जहाँ विचार नहीं हो, भाई भाई का क्या व्यवहार हो, भाई बहन का क्या व्यवहार हो, पिता पुत्र का क्या व्यवहार हो, पिता पुत्री का क्या व्यवहार हो, इन सब के चिंतन की अगर स्वतंत्रता नहीं है, केवल उनको उपदेश है टीवी से या नेताओं के भाषण से, तो कुल धर्म का पालन असंभव है। और जहां कुल धर्म नहीं है वो तो फिर परिवार ही नहीं है। तो मुख्य बात यह बताना है कि परिवार के विषय में हिंदू समाज में चिंतन का विलोप हो गया है। कोई चिंतन नहीं, परिवार क्यों, परिवार बनता कैसे है? अगर कुल परंपरा की स्वतंत्रता नहीं है, अगर शिक्षा की स्वतंत्रता नहीं है, अगर शिक्षा सरकार के अफसर जिनको भारतीय ज्ञान परंपरा का कोई भी ज्ञान नहीं है और नेता जो भारतीय ज्ञान परंपरा से रहित हैं, एंग्लो क्रिश्चियन शिक्षा में शिक्षित अफसर और नेता वो तय करेंगे, तो परिवार नहीं है। तो हिंदुओं ने परिवार की मांग ही बंद कर दी है। हमको अपने परिवार के अधिकार चाहिए, इसका अर्थ है हमको अपनी कुल परंपरा और समाज की परंपरा वाली शिक्षा चाहिए। इतना ज्ञान हुआ है भारत में, ज्ञान की इतनी विशाल परंपरा है, वो हमारे बच्चे को अधिकृत रूप से पढ़ाई जानी चाहिए। रामायण महाभारत जो जैसी कक्षा है, उपनिषद वेद उनके अंश, इसके बाद गणित और विज्ञान में भी जो हमारे पूर्वजों ने जो प्राप्त किया है पहले वो पढ़ाया जाए, फिर अंत में अन्य भी पढ़ाया जाए। लेकिन मुख्य बात तो यह है कि राजनीति शास्त्र में महाभारत, शुक्र नीति, बृहस्पति नीति और मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ये सब पढ़ाए जाए। इसके बिना तो वो शिक्षा नहीं है। ये तो जैसे प्रोपेगेंडा है, जैसे जो लोग शासक हैं और प्रशासक हैं वो अपना कोई संप्रदाय, वो भी यूरो इंडियन संप्रदाय बढ़ाने के लिए जबरन सबको किसी खास शिक्षा में शिक्षित कर रहे हैं। तो ये तो परिवार की रक्षा नहीं होती, कुल की रक्षा नहीं होती, कुल की परंपरा की रक्षा नहीं होती। और जब ऐसा वातावरण होगा तो कर्तव्यों का भी विचार नहीं होगा। पिता संतान के लिए क्या करे, पति पत्नी के लिए क्या करे, पत्नी पति के लिए क्या करे, और पुत्र पिता के लिए क्या करे, माता के लिए क्या करे, इन सब पर कोई चिंतन भर से नहीं होगा ना। उसका एक स्पेस चाहिए, प्रावधान चाहिए, अधिकृत उसको मान्यता होनी चाहिए। ये नहीं कि आधुनिक जो सरकारी बोर्ड हैं और सरकारी यूनिवर्सिटी हैं उसमें पढ़ाओ और अलग से कोई कथावाचक या कोई पंडित जी भाषण दें कि ऐसा करना चाहिए पिता को, ऐसा करना चाहिए पुत्र को। उसका कोई अर्थ नहीं, इसका कुछ भी अर्थ नहीं है जब तक उसे अधिकृत मान्यता नहीं दो। परिवार को अधिकृत मान्यता मिलनी चाहिए। आजकल बहुत चला है, कई संगठन चले हैं, हम परिवार को मजबूत करेंगे, हम परिवार को मजबूत करेंगे। वो सब हास्यास्पद है। आप परिवार कहाँ से मजबूत करेंगे? तो ये सब जानना चाहिए और इस पर आगे और चर्चा करेंगे। परिवार का अर्थ ही है कि जब लोक परंपरा, ज्ञान परंपरा, कुल परंपरा तीनों की प्रतिष्ठा का अधिकृत रूप से अवसर प्राप्त हो और उस परिवार को उसका ज्ञान हो और वो उसका पालन करे। इस पर आगे फिर चर्चा करेंगे। आज ये एक तरह से भूमिका का काम हो गया। नमस्कार।